विद्यार्थियों, प्राचीन भारतीय इतिहास की डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ संगम काल की संस्कृति के बारे में। विद्यार्थियों, संगम युग का कोई भी काव्य संग्रह पूर्ण रूप से धर्म से संबंध नहीं है और सुदूर दक्षिण भारत के चेर, चोल तथा पांड्य आदि राज्यों में सबसे अधिक प्रसार ब्राह्मण वैदिक धर्म का हुआ। विद्यार्थियों, संस्कृति की जहाँ तक बात है तो संस्कृति में हम जो है धर्म, कला, साहित्य और रीति रिवाज आदि परंपराओं का अध्ययन करते हैं। तो संगम काल में ब्राह्मण संस्कृति की शुरुआत हुई और तमिल देश में ईसवी सन की शुरुआती सदियों में जो राज्य और समाज स्थापित हुए उनका विकास ब्राह्मण संस्कृति के प्रभाव से हुआ। लेकिन ब्राह्मण संस्कृति का ये प्रभाव तमिल भूमि के एक छोटे से भाग में ही सीमित था। सुदूर दक्षिण के जो राज्य हैं जिसमें चेर, चोल तथा पांड्य आदि राज्य थे, उसमें जैसा कि मैं बताया कि सबसे ज़्यादा जो प्रसार था वो ब्राह्मण वैदिक धर्म का हुआ था। और एक जनश्रुति के अनुसार सर्वप्रथम ऋषि अगस्त्य ने सुदूर दक्षिण में ब्राह्मण धर्म का प्रचार किया। अगस्त्य के बारे में ये कहा गया है कि उन्होंने ही तमिल भाषा और व्याकरण की उत्पत्ति की। संगम काल के उत्तरार्ध में यानी बाद के समय में तमिल देश में वैदिक धर्म की कुछ परंपराएं प्रचलित हो गई थी। चोल, करिकाल, पांड्य, वेरुवालादी तथा नेडुनजेलियन ने वैदिक यज्ञ संपन्न किए थे। करिकाल तथा चेर सेंगुटवन ने राजसूय यज्ञ भी किया था। पेरुवलादी ने को यज्ञशालाओं के निर्माण कराने का श्रेय दिया गया है। तो राजा जो है, जैसा कि हमने अभी कहा कि वैदिक यज्ञ करते थे और वेद अनुयायी ब्राह्मण लोग शास्त्रार्थ भी करते थे। किंतु विद्यार्थियों, जो पहाड़ी प्रदेश के लोग थे उनका जो मुख्य स्थानीय देवता है वो था मुरुगन, जो मध्यकाल की शुरुआत में सुब्रमण्यम कहलाने लगे। विष्णु की पूजा के भी उल्लेख मिलते हैं, लेकिन ये परंपरा संभवतः बाद में शुरू हुई होगी। बहुदेववाद उस समय प्रचलित था। जैसा कि हमने देखा था कि वैदिक काल में भी बहुदेववादी परंपरा प्रचलित थी, तो यहाँ भी ऐसा ही था। शिव के कई रूपों की पूजा की जाती थी, इंद्र की भी पूजा की जाती थी। उसकी आराधना के लिए प्रतिवर्ष कावेरी के तट पर मेले आयोजित किए जाते थे। अब बात करना चाहेंगे यज्ञ के बारे में। तो वैदिक सभ्यता का एक प्रमुख जो धर्म का अंग है वो है यज्ञ। तो चूंकि यहाँ भी वैदिक सभ्यता का प्रभाव था तो इसकी वजह से यज्ञ भी यहाँ पर किए जाते थे और यज्ञों के समय में पशुओं की बलि देने की परंपरा भी थी। इस युग में कर्म का सिद्धांत भी प्रचलित था, यानी जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही जो है फल मिलने वाला है। स्त्रियां व पुरुष तुलसी की पूजा करती थी और शाम को नियमित रूप से मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए वे जाते थे। और संगम साहित्य में वृक्ष पूजा का जैसा कि उल्लेख मिलता है और केले के पेड़ जो है उसको सर्वाधिक पूज्य माना जाता था। लोगों का ये विश्वास था कि इसमें सभी देवता निवास करते हैं। संगम युग में विजयी राजा द्वारा पराजित शासक का जो पूज्य वृक्ष है उसको कटवाकर उसका ढोल बनवाना विजेता के लिए गौरव की बात मानी जाती थी। यानी वृक्ष का उस समय बहुत ज़्यादा महत्व था। और जो संगम काल के लोग हैं विद्यार्थियों, वह पुनर्जन्म में भी अटूट विश्वास रखते थे। वे ये मानते थे कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। तमिल राजाओं ने भी ब्राह्मण धर्म को पर्याप्त संरक्षण और प्रोत्साहन दिया। इस प्रकार अत्यंत प्राचीन काल में संगम काल की सभ्यता और संस्कृति ने भारत की मिलीजुली संस्कृति का विकास करने में अहम भूमिका निभाई। साथ ही जो दो प्रमुख ग्रंथ है विद्यार्थियों संगम काल के, सिलप्पदिकारम तथा मणिमेखले, उनके विवरण से तमिल देश में बौद्ध धर्म के प्रचलन के संकेत भी हमें मिलते हैं। गणिका माधवी तथा उसकी पुत्री मणिमेखले बौद्ध भिक्षुणी हो गई थी। बौद्ध विहारों के समान ही जैन विहार भी तमिल देश में शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे। और उस समय के जो पूज्य देवता हैं उनमें इंद्र, विष्णु, वरुण, बलराम, कृष्ण, मुरुगन यानी सुब्रमण्यम एवं शिव प्रमुख थे। मुरुगन को वैदिक देवता कार्तिकेय का स्वरूप माना गया था। साथ ही परिपाडल में तिरुमल जो है यानी विष्णु और मुरुगन की पूजा का जो है उल्लेख मिलता है। देवी देवताओं की प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित करने की परंपरा भी काफ़ी प्रचलित थी।
मणिमेखले में सरस्वती के मंदिर का वर्णन है और शिलापद्दिकारम में वर्णित पुहार नगर अनेक मंदिरों से सुशोभित था। और साथ ही विद्यार्थियों, युद्ध में जो वीरगति पाते थे शूरवीर, उनको उस समय बहुत सम्मान दिया जाता था। उनके स्मारक या स्मारक पत्थर, जिनको नेडुकुल कहा जाता था, वो स्थापित किए जाते थे और जिन पर उनके नाम और उपलब्धि आदि अंकित किए जाते थे। अब आप बात करें हम कला और साहित्य की, जो कि संगम काल में विकसित हुई। तो चोल शासक करिकला के शासनकाल में कला के सभी क्षेत्रों में विद्यार्थियों पर्याप्त उन्नति हुई। वह स्वयं 7 कलाओं का पारखी था। उसने वैदिक परंपरा के अनुसार महायज्ञ आयोजित करके सिंह यानी लॉयन को चोल राज्य का प्रतीक बनाया था। कवियों ने उसकी बड़ी प्रशंसा की है। पांड्य राजा कोरके ने सती कन्नगी के सम्मान में एक महान उत्सव का आयोजन करवाया था। चेर शासक सेन गुट्टवन एक महान सेनानायक, योद्धाओं, कलाकारों और विद्वानों का उदार संरक्षक था। वह अधिराज कहलाता था और 7 राज मुकुटों की माला पहनता था। उसके समय में पत्तिनी पूजा यानी एक आदर्श और पवित्र पत्नी को देवी रूप में मूर्त बनाकर पूजना का प्रचलन हुआ। इसे कुंडी पूजा भी कहते हैं। इसके द्वारा संस्थापित पत्तिनी संप्रदाय को पांड्य और चोल राजाओं का भी आश्रय प्राप्त था। उस समय जो प्रचलित या प्रमुख जो साहित्यिक ग्रंथ हैं, उनमें तिरुकुरल, जिसको तिरुवल्लुवर ने लिखा, शिलापद्दिकारम जो इलांगू की रचना है, और कुलावन मनसाटन की रचना मणिमेखलाई जो है प्रसिद्ध है। तो विद्यार्थियों, संगम काल में जो है साहित्य कैसा था, समाज कैसा था और संस्कृति कैसी थी, उसकी चर्चा मैंने आपसे की। और जैसा कि पूर्व में मैंने बताया था कि जिस प्रकार उत्तर भारत में हमें आर्यों की जानकारी के लिए हम वैदिक साहित्य की सहायता लेते हैं, उसी प्रकार सुदूर दक्षिण के इतिहास को जानने के लिए हमें जो है संगम साहित्य से काफ़ी सहायता मिलती है। धन्यवाद।